राजभर जी ने कह दिया है लाइसेंस ना हो तो भी आइए हमारे पास, देंगे हथियार। लाइसेंस का इनके पास फैक्ट्री है क्या? मंत्री होते हुए इस तरीके से बयान देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। तो ओम प्रकाश राजभर जी को हल्के में मत लीजिए। वो पक्का झूठा है, कोई हथियार बांटने वाला नहीं है। उनको अगर देना है तो शुरुआत मुझसे करें। मेरा नाम एसके सिंह है। बिल्कुल झूठा व्यक्ति है और इसलिए ऐसे बयान देता है कि हम चर्चाओं में बने रहे। अपने समाज की अपने उसकी सुरक्षा करने के लिए अगर वो बांटना चाहते हैं तो उनको हम बधाई देंगे, खूब बांटे और सबको एक एक पकड़ा दें। और नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। यूपी की सियासत में एक नेता हैं, मंत्री भी हैं, कह रहे हैं कि लाइसेंस ना हो तो भी हमारे पास आइए हथियार देंगे। नाम है ओपी राजभर। ओपी राजभर के इस बयान को लेकर लगातार सियासत गर्म है, तो लखनऊ के लोगों से जानेंगे कि ओपी राजभर के इस बयान पर उनकी क्या राय है। राजभर जी ने कह दिया है लाइसेंस ना हो तो भी आइए हमारे पास, देंगे हथियार। कैसे देखते हैं इसको? लाइसेंस का इनके पास फैक्ट्री है क्या? फैक्ट्री वालों को भी लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। जब तक आप फैक्ट्री में लाइसेंस अपना नहीं दिखाएंगे तो वो आपके नाम पर वो पिस्टल का नंबरिंग नहीं करेंगे, आपको पिस्टल नहीं देंगे, आपको बंदूक नहीं देंगे, आपको राइफल नहीं देंगे। अब ये बात तो अलग है कि वो कैबिनेट मंत्री हैं। हो सकता है कि कैबिनेट में प्रस्ताव ला करके कैबिनेट ने ओम प्रकाश जी को बिना लाइसेंस का असलाहा बांटने का अधिकार दे दिया हो और उनके पास कोई असलाहा की दुकान हो, कारखाना हो, जिस कारखाना से वो इंटी नंबर अपना दे करके लाइसेंस जारी कर देंगे, तब तो और लाइसेंस लेने का सरलीकरण इन्होंने कर दिया है। निश्चित तौर पर मैं आपके चैनल पर कहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी है और जिस तरह पार्टी है उसी तरह इसके समर्थक है। ये भी नहीं जानते कि ओम प्रकाश राजभर जी की लाइसेंस लेने में की एक प्रक्रिया होती है, उसका वेरिफिकेशन होता है, उस पे भी तमाम लोगों को उसमें सिक्योरिटी जमा होती है। सिक्योरिटी के बाद वहां जिस आप जिला में है उस जिला का जिलाधिकारी जो है उसको लाइसेंस देता है। तो अब जब आईएएस भी यही है, फैक्ट्री भी इन्हीं की है, कैबिनेट भी इन्हीं की है, सरकार भी इन्हीं की है, तो हो सकता है कि कोई कैबिनेट ने प्रस्ताव पास करके ओम प्रकाश राजभर को यह अधिकार दे दिया हो कि बगैर लाइसेंस का उनके बंदूकों के कारखाना में जाइए और अपना असलाहा लेकर के चल दीजिए। क्या लगता है सही में असलाहा दे देंगे राजभर? अब आप तो समझ ही रहे हैं कि वो पार्टी में है जो गणेश जी को कई टन दूध पिला दी, सैकड़ों बच्चा दूध के लिए तड़प कर मर गए। तो कारण ये है कि वो भाजपा के साथ है। अब भाजपा के साथ है तो वो कहे चाहे भाजपा कहे, अगर मान लीजिए कि मैं ये भी मान लूं कि भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार में वो मंत्री है, हो सकता है कि कैबिनेट ने उनको अधिकार दे दिया हो कि वो जो है असलाहा बांट रहे हो। क्या लगता है ओम प्रकाश राजभर बिना लाइसेंस के हथियार दे देंगे लोगों को? एकदम दे देंगे। ओम प्रकाश राजभर जी सही कह रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी राष्ट्रीय सुहेल देव सेना भी बनाए हैं। आप बताइए क्यों किसी से पूछ के बनाए हैं? तो वो लाइसेंस के बिना भी जो है असलाहा देने की बात कह रहे हैं तो वो दे देंगे। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जी बड़े जुझारू नेता हैं, अपने को बहुत कुछ कहते हैं कि सारे गुंडे हमारे नीचे हैं और सारे गुंडे जो हमको मानते हैं। तो आप बताइए गुंडों के पास कितनी राइफल है, कितने जो बंदूकें हैं? तो गुंडे जब उनके शिष्य हैं तो वो दे देंगे। उनको क्या है बात? आप बता रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी को हल्के में मत लीजिए। ओम प्रकाश राजभर जी पंचायती राज के कैबिनेट मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में पंचायती राज मंत्री है। वो जो कह रहे हैं उस पर अमल कराएंगे ना, वो उनके अंदर बांटेंगे हथियार। ऐसे एकदम बांटेंगे। अब सरकार को सोचना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबको मुमकिन है, जो चाहेंगे वो हो जाएगा। ओम प्रकाश राजभर जी जो है कैबिनेट मंत्री है, मजाक बात थोड़ी है। वो अपने कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि मैं मंत्री हूं, डीएम मुझसे डरता है। उन्होंने कहा था ना कि डीएम मुझसे डरता है और मैं जो चाहूंगा वो करूंगा, मैं नौकरी दिलवा दूंगा। यहां तक कहे थे कि घबराओ नहीं, जब आपका जो है कॉल लेटर आ जाए तो मिलना। तो वो तो कहते हैं तो करते हैं।
ओम प्रकाश राजभर जी हैं, मजाक बात क्या लगता है, इसे बयानबाजी देने चाहिए कि हमारे पास आइए, लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं, हथियार देंगे? वह भारतीय जनता पार्टी के, हम लोगों की पार्टी के सहयोगी दल है। अभी नेता लोग जो बता रहे हैं तो यह सहयोगी दल है। वह सहयोगी दल जो है, वह सहयोगी दल अपने पार्टी के स्वयं के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वह उनका बयान है। वह जो राजनीति में चर्चा में बने रहने के लिए वह कुछ भी बोल सकते हैं। अगर वह असलहा बांट रहे हैं तो उनके पास असलहे की फैक्ट्री होगी, तभी तो बांटेंगे। अरे भाई, ओम प्रकाश राजभर जी जो है, एक ऑटो रिक्शा चलाने वाले आदमी यहाँ तक पहुंच गए, भारतीय जनता पार्टी को पानी पी करके गाली देते देते थक गए। उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी में सहयोगी दल समझौता हो करके जो है वह कैबिनेट मंत्री पंचायती राज पा गए, गाली दे करके भारतीय जनता पार्टी को। अगर वह गाली न दिए होते तो आज सहयोगी दल के रूप में काम नहीं करते। तो ओम प्रकाश राजभर जी क्या बोलेंगे, क्या चालेंगे, क्या कहेंगे, क्या करेंगे, उनके बात का कोई मतलब, बात का वैल्यू नहीं हुआ। डमरू की तरह डमरू बजाते रहते हैं। क्या लगता है, एक मंत्री होते हुए इस तरीके से बयान देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, लेकिन वह सहयोगी दल में है ना, वह सहयोगी दल में है। मंत्री तो है, सरकार के मंत्री है, वह सहयोगी दल में है। वह अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने की हैसियत से सब बयान देते हैं, जो भी बयान देते हैं। मंत्री की हैसियत से बयान नहीं देते हैं। अधिकारी कर्मचारी जनता भी जानती है कि अपने सुहेल देव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते अनाप बयानबाजी करते हैं प्रकाश राजभर जी। या तो उनके पास कहीं स्पेशल कहीं फैक्ट्री होगी, वो चलवाते होंगे, तब वो असलाहा बांटे, चाहे उनको तो मालूम नहीं होगा। जैसे भी राय साहब कहे ना कि एक लाइसेंस बनवाने में कितना पापड़ बेलना पड़ता है, दरोगा से लेकर के एसडीएम और तहसीलदार और लेखपाल कानून को सब जो है 2 प्रत की कॉपी बनती है, जो है एक जिला पर जाती है, किधर तहसील स्तर से जाती है, जो है। क्या ओम प्रकाश राजभर जी जो है बिना इस प्रक्रिया को पूरा किए हुए असलाह बांट देंगे? क्या लगता है, मुंगेर से ले आएंगे? क्या लगता है, यहाँ अवैध असलाह कोई रख ले तब तो जेलें हो जाती है, लेकिन राजभर जी तो कह रहे हैं लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं, हमारे पास आइए, हम देंगे हथियार। देखिए, राजभर जी तो अनशन बयान देते रहते हैं, क्योंकि उनको कोई पूछता तो है नहीं। अगर वो बयान नहीं देंगे तो चर्चा में रहेंगे, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, आप ये हश्र देखिए कानून व्यवस्था का, कि एक मंत्री इस तरह की बातें कर रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे कानून व्यवस्था चरमराई हुई है या नहीं? तभी तो लोगों को खुद स्वयं सुरक्षा करनी पड़ेगी, वरना इतनी सिक्योरिटी होते साथे योगी आदित्यनाथ जी जैसा मुख्यमंत्री होते साथे ऐसी जरूरत है क्या किसी को अपनी सुरक्षा स्वयं करने की? भाई, पुलिस है, प्रशासन है, सब देखेगा, है ना, सुरक्षा सबकी उनके हाथ में। तो ये डर दिखाया जाता है कि योगी जी जो है वो बहुत ही कर्रे मुख्यमंत्री है और सारे जो क्रिमिनल थे वो छोड़ के भाग गए, लेकिन भागा तो कोई नहीं। ये तो उनके पहले वो तलवार बांट रहा था, एक आदमी टेबल पे रख के, उसके आदमी एक वीडियो आया डंडे बांट रहा था। अब ये मंत्री कह रहे हैं कि असले रखो, इसका मतलब है कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं है, लोगों की जान खतरे में है। क्या लगता है, क्यों ऐसे बयान दे रहे हैं राजभर जी की असलाह बांट देंगे, लाइसेंस की जरूरत नहीं? आइए। हाँ, तो देखिए वो वैसी के नाम आ गया। राजभर जी को अपने समाज को सुरक्षित करने का या समाज के सही रखने का, उसको सुरक्षा देने का पूरा अधिकार है। वो एक राष्ट्रीय राजभर समाज पार्टी के सुहेल देव राजभर समाज बिना असलाह दे देंगे लाइसेंस के? अरे हजारों करोड़ तो हैं बगैर उसका। AK-47 कोई लाइसेंस दिया था क्या वो आतंकवादियों को? कोई लाइसेंस इशू होता है कि ले जाके चलाओ जा करके? AK-47 का कोई लाइसेंस किसी ने आज तक दिया है? जो आतंकवादी आके ले रहे हैं। और अपने समाज की, अपने उसकी सुरक्षा करने के लिए अगर वो बांटना चाहते हैं तो उनको हम बधाई देंगे, खूब बांटे और सबको एक एक पकड़ा दें। और अवैध असलाह रखने पर कार्रवाई हो जाती है, जेल चले जाते हैं, और ये तो बिना लाइसेंस के बांटेंगे? वो मंत्री हैं और एक समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वो बांट सकते हैं अपने समाज में। वो कोई भी कुछ बात, हम खुद ही अपने समाज को वो समाज को परशुराम जयंती पे एक फरसा दे करके वह जो है सहयोगी दल में पंचायती मंत्री बन गए, गाली दे करके भारतीय जनता पार्टी को।
तो वो कुछ भी कर सकते हैं। वह कुछ भी कर सकते हैं, उनके पास इतनी व्यवस्था है पर्सनल में, ओम प्रकाश राजभर जी के पास, वह कुछ भी कर सकते हैं। जो राजभर कुछ भी कर बिल्कुल बिल्कुल भाई, वो अपने मन के कार्यकर्ता वो कहते हैं गमछा पहन के हमारे कार्यकर्ता जाए तो कोई बोलेगा नहीं, तो वही उनके कार्यकर्ता गमछा पहन के जाते हैं, दरोगा लाठी से मार करके तोड़ देता है। वो उलूल जुलूल बयान के लिए जाने जाते हैं। वो जब से पार्टी बनाए तब से उलूल जुलूल बयान ही इसी तरह के देते हैं, और वो उनके बयानों को कोई वो नहीं है, वो अपना देते रहे, वो समाज को बांटे। रही बात आप सरकार क्यों उनके ऊपर कार्रवाई, वो उनके ऊपर समाज खुद ही कार्रवाई करेगा। सहयोगी दल में वो अपनी राष्ट्रीय पार्टी के हत्या बांटो, जैसे वो वैसे कहते हैं मैं सबका सर कलम करवा दूंगा, तो वो उनका अपनी पार्टी का मत है, समझो सर तन से जुदा वाला, और इनका अपना है कि हम असलहा बांट। लेकिन मंत्री रहते हुए इस तरीके से बयान देंगे तो समाज में कोई ना कोई मैसेज तो जाएगा ही ना। देखिए, हमको लगता है कि जुबान से ही सब कुछ होता है। जुबान अगर अच्छा है तो आपको सम्मान मिलेगा, अगर जुबान खराब है तो आपको जूता भी मिलेगा। ओम प्रकाश राजभर जैसा झूठा व्यक्ति कोई है ही नहीं है। वो पक्का झूठा है, कोई हथियार बांटने वाला नहीं है, ना कोई हथियार बांटेगा। अगर हथियार बांट देगा तो मैं आपके चैनल से फिर पूछना चाहता हूं कि बताइएगा कौन सा हथियार बांटा है। मैं 100% कह रहा हूं कि झूठा व्यक्ति है, झूठा बोल रहा है, केवल समाज को गुमराह कर रहा है चर्चा में रहने के लिए। तो झूठे लोगों को यूपी में मंत्री बनाया जा रहा है। अरे भाई, झूठ बोल के गाली दे के तो आज मंत्री है वो, समाज को बेच के मंत्री है वो, राजभरों को बेच के मंत्री है वो। तो ऐसे झूठे लोगों बहुत दिन टिक नहीं पाते हैं। झूठे की ज्यादा दिन उम्र नहीं होती है। आप हम झूठ बोलेंगे समाज में तो बहुत जल्द उसका पहचान हो जाता है। तो ऐसे लोगों का खात्मा भी बहुत जल्द होता है, बहुत जल्द खात्मा हो जाएगा। झूठे बोल रहे हैं तो कार्रवाई तो होनी चाहिए ना। कह रहे हैं लाइसेंस नहीं हो तो भी असलाह दे देंगे। देखिए, निश्चित रूप से जो ओम प्रकाश बयान इसीलिए देते हैं, जैसे भाई साहब ने कहा, बयानों में चर्चा में बने रहने के लिए। भी उन्होंने विद्यार्थी परिषद पे बयान दिया, जो वास्तव में एक राष्ट्रवादी संगठन है, और तुम राष्ट्रवादी संगठन पे इस तरह का घिनौना बयान देते हो। ये निश्चित रूप से ओम प्रकाश राजभर बिल्कुल झूठा व्यक्ति है, और इसलिए ऐसे बयान देता है कि हम चर्चाओं में बने रहे। मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है, ऐसे मंत्रियों पर शिकंजा कसना चाहिए, क्योंकि आप सरकार में मंत्री हो। आप पार्टी के अलग पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, अलग चीज है, लेकिन आप सरकार में मंत्री हो। मुख्यमंत्री जी से यही आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा, ऐसे मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करें, जिससे कि ऐसा घिनौना बयान आगे से ना दें। क्या लगता है, ऐसे बयान देने चाहिए एक मंत्री रहते हुए? सही है, बयान दिए हैं तो उसको साबित करें। उनसे बता दीजिए कि माननीय मंत्री जी ओम प्रकाश जी, आप शुरुआत मुझसे करिए, मुझे पहले दीजिए, आप एक लाइसेंसी पिस्टल हमको दीजिए, लाइसेंस करवाइए, हमसे शुरुआत करिए, मैं सबके सामने उसको ग्रहण करूंगा। आजमगढ़ बुलाए हैं। अरे भैया, मैं कह तो रहा हूं कि कथनी और करनी में बहुत फर्क है। ये नेता जो है सिर्फ बोलने में आगे हैं, उनको अगर देना है तो शुरुआत मुझसे करें। मेरा नाम SK सिंह है और मैं संघ का हूं। बता दीजिए कि शुरुआत मुझसे करें, और कल की डेट में, परसों की डेट में, जब चाहे तब मुझे दे, हरे मंच के सामने, मीडिया के सामने दे। क्या लगता है, ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं राजभर जी की बिना लाइसेंस के असलाह देंगे हम? देखिए, ऐसा है कि राजभर जी जो ये बयान दिए हैं कि बिना लाइसेंस के असलाह देंगे, तो मैं कहना चाहता हूं 2017 में योगी जी ने मुख्यमंत्री बनते ही ऐलान किया था कि ब्राह्मणों के पास कितना शस्त्र लाइसेंस है इसकी जांच कराई जाए। ये पेपर में आया था, मीडिया में आया था। आवेदन करने के बाद तो पुलिस को घूस दो, उसके बाद जो है जांच में घूस दो, LIU को घूस दो, पूरे नियमानुसार बिना मुकदमा हुए आवेदन करने के बाद तो लाइसेंस मिल नहीं रहा है। फिर यह असंवैधानिक बयान है। क्या इनको कानून में आस्था राजभर जी की नहीं रह गई? असल में राजभर जी खुद को हाईलाइट रखने के लिए कुछ ना कुछ बयान देते रहते हैं। ऐसे बयान दे रहे हैं मंत्री रहते हुए, तो कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? कार्रवाई होनी चाहिए, असंवैधानिक बयान है। क्या इनकी संविधान में आस्था नहीं है? मंत्री बनते हुए ये संविधान की शपथ लेते हैं और मंत्री बनने के बाद असंवैधानिक बयान देते हैं। मैं इनके बयान की घोर निंदा करता हूँ। इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लगता है, जिस तरीके से बयान दे रहे हैं एक मंत्री रहते हुए, देना चाहिए? वो आजमगढ़ है, आजमगढ़ में बयान दिए हैं। राजभर जी को आजमगढ़ का इतिहास पता नहीं है। कई आए और कई चले गए। देखिए, ये बेसिकली ये हिंदुओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं। ओपी राजभर जी, क्योंकि उनके समाज के लोग जब शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य मांग रहे हैं तो वो हिंदुत्व की चटनी बेच रहे हैं। जो
बंदूक देने की बात कर रहे हैं, वो हिंदुत्व की चटनी है, ताकि कोई उनसे वो रोजगार ना मांग ले, कोई उनसे कोई एक सीट ना मांग ले, क्योंकि उनके परिवार खुद ही इतना बड़ा है, उनका पेट खुद ही इतना बड़ा है। लगता है एक मंत्री रहते हुए ऐसे बयान देने चाहिए कि अब बिना लाइसेंस के हम असला देंगे? देखिए, संविधान और अपने धर्म के किताब पर हाथ रख के उन्होंने शपथ लिया कि हम संविधान की रक्षा करेंगे। अब सोच लीजिए, जो अपने धर्म का नहीं है वो किसका होगा? जो अपने धार्मिक किताब पर हाथ रख के शपथ लिया है कि हम भारत के जो शपथ लेते हैं, भारत की लोगों की और क्या जो होता है उस पर वो झूठ बोल रहे हैं। तो फिलहाल ये तमाम लखनऊ के लोग हैं, सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन जिस तरीके का बयान ओपी राजभर का निकल के आया है, कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल आज की बातचीत में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।